नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं मीरा भाईंदर का आंदोलनकारी नाम प्रदीप जंगन आप फिर एक बार आंदोलन पे बैठे हैं और इनके मुद्दे हैं। ऊपर देखिए बोर्ड लगा रखा है किस तरह से सरकारी स्कूलों को 10वीं तक करने का। काफी सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और अक्सर इनको देखते हैं कि इसी तरह जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेके ये आंदोलन करते हैं और उसमें सक्सेस भी होते हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज आंदोलन के प्रमुख ऐसे 10 से 12 मुद्दे अलग अलग। मोबाइल टावर के 55 करोड़ का टैक्स बाकी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। बोलते हैं कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट में केस पेंडिंग है तो हमारा कोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमारे जो सही वर्ड के जो पूरा डिपार्टमेंट है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा फीस हम लोग उसको अदा कर चुके हैं, फिर भी उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, 44 करोड़ रुपया होर्डिंग का बाकी है, जहां राजनेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, लेकिन उसका जितने भी डेवलपर्स है उसके 6 से 7 जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। नॉर्मल आदमी अगर सोसाइटी टैक्स नहीं भरती तो उसका वाटर कनेक्शन कट किया जाता है महानगर पालिका की तरफ से, लेकिन इन लोग की प्रॉपर्टी कभी जब्त नहीं हो जाती, इन लोग का वाटर कनेक्शन कभी काटते नहीं। तीसरा, 97 से 98 करोड़ रुपया ओपन लैंड टैक्स बाकी है। जितने भी बिल्डर लोग हैं आज भी मुझे उसका अपडेट दिया नहीं, सिर्फ मुझे फिगर दे दिया है। कल एक लेटर दे दिया, 90 दिन पहले मैंने लेटर दिया था कि ओपन लैंड टैक्स का वसूली आप चालू करो करके, लेकिन आज कल रात को मुझे लेटर दिया कि 97 करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन किसका किसका बाकी वो दिया नहीं, क्योंकि जितने भी बिल्डर लॉबी हैं सब पॉलिटिशियंस है, उसमें ज़्यादा करके इसके लिए डिटेल दिया नहीं है। तो ये कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपया टैक्स बाकी है हम लोग का, मीरा भाईंदर वासियों का, वो अभी तक इन्होंने लिया नहीं। इसके लिए पूरा प्रशासन फेल है। इसके लिए जितने भी रिलेटेड ऑफिसर है उनको सस्पेंड करने का मैंने डिमांड रखा है यहाँ पे। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल की जो दादागिरी चालू है इस पूरे मीरा भाईंदर शहर में, कोविड 2 साल से अभी कोविड में करोड़ों रुपया महानगर पालिका के हॉस्पिटल ना डेवलप होने की वजह से, और महानगर पालिका की ही पूरा वैद्यकीय विभाग हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 से 15% पार्टनरशिप में अपने ही पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराकर लाखों रुपए का बिल वसूल किया। उसके खिलाफ में मतलब जब भी कोविड स्टार्ट हुआ था 23 मार्च से जब स्टार्ट हुआ था तब से मेरा लेटर है, आज तक उसका सिंगल एक जवाब नहीं मेडिकल ऑफिसर का। सिर्फ 10 ऑफिसर अभी निलंबित किया, मतलब ट्रांसफर किए उनके, लेकिन जवाब नहीं दिया मुझको। इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वोकर्ड हॉस्पिटल है, फैमिली केयर हॉस्पिटल है, स्वस्तिक हॉस्पिटल है, बहुत से ऐसे कम से कम 12 से 15 हॉस्पिटल है, लेकिन उसका एक भी जवाब, सिंगल लाइन जवाब दिया नहीं। बाकायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका पूरा उल्लंघन करके इन हॉस्पिटल को परमिशन दिए, तो ये सब हॉस्पिटल इलीगल है। उसके खिलाफ में भी ये आंदोलन है। और मीरा भाईंदर शहर में आज 35 गवर्नमेंट स्कूल हैं, लेकिन इन स्कूल में सिर्फ 7वीं तक शिक्षा मिलती है। आज हम लोग 21वीं सदी में है। आज हम लोग मतलब IAS बने, ये मतलब अपने बच्चों को बोलते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन कहाँ पढ़ाएंगे उनको? मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कम से कम बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स है, 386 रिजर्वेशन में से बहुत सारे ऐसे प्लॉट है जो डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पे 7वीं तक कक्षा है, 10वीं तक हुआ नहीं अभी तक। 11वीं 12वीं के लिए हमको यही पॉलिटिशियन के कॉलेज में 20-20 हज़ार रुपया डोनेशन देके एडमिशन लेना पड़ता है। इंजीनियरिंग के लिए हमको मीरा भाईंदर छोड़ के मुंबई जाना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को 5-5, 10-10 लाख रुपए एडमिशन डोनेशन देना पड़ता है, उसकी फीस लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है। मेडिकल, अगर किसी बच्चे को, मीरा भाईंदर का कोई अगर बच्चा जिसको डॉक्टर बनना है उसके लिए मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं बनाया, तो क्यों नहीं बनाया? 20 साल हो गए आज, फिर भी इन मुद्दों पे कोई राजनेता कभी चर्चा करते दिखेगा नहीं। सिर्फ इसका ये प्रोग्राम, उसका वो प्रोग्राम, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अभी सब पॉलिटिशियन लोग अभी टैक्स माफ़ करने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से टैक्स माफ़ करेंगे? 1500 करोड़ का बजट है महानगर पालिका का, मुंबई का 35,000 करोड़ का बजट है, वो लोग माफ़ कर सकते हैं, हम लोग के पास सोर्सेस ही नहीं है। इसी के ऊपर आज ये आंदोलन है और लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि कम से कम आपके जो नगर सेवक आते हैं, विधायक आते हैं, उनको आप पूछो कि भाई 7वीं तक स्कूल क्यों? आज हम लोग टैक्स भरते हैं, उसमें शिक्षण कर लिखा हुआ है, 30 से 35 रुपया वसूल करते हैं। आज 15 लाख की आबादी शहर में। भाजपा के नगर सेवक अश्विन कसोदिया जी हैं, उनसे भी जानते हैं। मैं, मेरे मित्र प्रदीप जंगम जी का आज जन्मदिन है और शुभेच्छा देने के लिए आया हूँ। और उनका एक मीरा भाईंदर में हमेशा उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और मीरा भाईंदर वासियों के लिए एक नया जन जागृति अभियान रहता है और लोगों की हित की बात रहती है। और आज जो आंदोलन पे वो बैठे, जो विषय लेके बैठे हैं, मेरा पूरा समर्थन है कि उसका जो भी मुद्दा है कोई खोटा नहीं है, जनता के हित के लिए है
और जनता के हित के लिए जो सुविधा मांग रहे वो होनी चाहिए। कॉलेज होनी चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए। और जो मैं तो मानता हूँ कि कॉरपोरेशन आज की तारीख में 550 करोड़ लॉस में चल रही है, तो जो खर्चा हो रहा है वो भी इसके अंदर आयुक्त को ध्यान देके उसमें कम करके कॉरपोरेशन कैसे जो खड्डे में डूबी है वो कैसे बाहर आए वो भी ध्यान रखना चाहिए। प्रदीप जंगम जो है जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और जनता के लिए आंदोलन करते हैं। तो मैं चाहे पार्टी में रहूं नहीं रहूं, किसी भी पार्टी में रहूं, लेकिन मेरा समर्थन हमेशा प्रदीप जंगम को रहेगा, क्योंकि जनता की सेवा ही सर्वोपरि है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।